हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम इमाइल दरखैम की सुसाइड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इमाइल दरखैम ने सुसाइड थ्योरी अपनी बुक सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी इज़ अ बुक रिटन बाय दरखैम इन 1897, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने सुसाइड करके बुक दी थी, उसी में इन्होंने सुसाइड को एक्सप्लेन किया था और उसके टाइप्स को बताया था कि सुसाइड क्या होता है, सुसाइड के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले सुसाइड होता क्या है। इमाइल दरखैम कहते हैं कि सुसाइड है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन होता है जो विक्टिम खुद करता है और उसको पता है कि ये एक्शन करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा। ये डेफिनेशन उन्होंने अपनी बुक सुसाइड में दी थी। Suicide means when a person intentionally ends his or her own life, ठीक है। और दरखैम है वो सुसाइड को पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल क्यों सुसाइड कर रहा है इस बारे में नहीं पढ़ते। वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि सुसाइड रेट्स है वो डिफरेंट ग्रुप में कैसे अलग अलग है, उस चीज़ को वो रीड करते हैं और वो बताते हैं कि सुसाइड है वो ड्यू टू सोसाइटल फैक्टर्स है। ये मैंने लिखा है ना, व्हाट ड्राइव पीपल टू कंप्लीट सुसाइड ड्यू टू सोसाइटल फैक्ट्स। वो सोसाइटल फैक्ट्स ही होते हैं जिसकी वजह से पीपल्स क्या करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं, ठीक है। दरखैम क्या कहते हैं कि जब सोशल बॉन्ड्स होते हैं ना लोगों के बीच में, वो क्या होते हैं, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या बहुत वीक हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक रेट ऑफ सुसाइड इंक्रीज हो जाता है सोसाइटीज़ के मेंबर्स में, तो भी सुसाइड करते हैं लोग। बॉन्ड है ना, बॉन्ड वो या तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उस वजह से भी रेट इंक्रीज होने में मिली है। मतलब तो दो सोसाइटल फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं सुसाइड को, वो है इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। इंटीग्रेशन यानी कि द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल इज़ अ पार्ट ऑफ हिज और हर सोसाइटी, मतलब कितना इंटीग्रेट है वो अपनी सोसाइटी के साथ, बहुत ज़्यादा है या है ही नहीं, एकदम मतलब एकदम कट आउट हो चुका है सोसाइटी से। और रेगुलेशन यानी कि सोसाइटी इंडिविजुअल्स के एक्शन को, उसके डिज़ायर्स को कितना कंट्रोल करी हुई है, बहुत ज़्यादा की हुई है या फिर बहुत कम करा हुआ है कंट्रोल। उसको सोसाइटी को मतलब नहीं है इंडिविजुअल इंसान के क्या क्या एक्शंस है, उसके क्या क्या डिज़ायर्स है। इमाइल दरखैम ने सुसाइड के 4 टाइप्स दिए थे, ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक दी है, ऑल ईगो एनोफैट। ऑल ईगो यानी कि ईगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है वो इंटीग्रेशन की वजह से होते हैं, ये दो इंटीग्रेशन की वजह से होता है और ये दो है वो रेगुलेशन की वजह से होता है। देखो इसमें ईगोइस्टिक में है ना, इंटीग्रेशन बहुत कम होता है, यानी इंडिविजुअल होता है ना वो बहुत डिसकनेक्टेड होता है सोसाइटी से। और अल्ट्रुइस्टिक में मतलब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक बार आप ऐसे ध्यान रखिए, मैं जब इनको डिटेल में एक एक करके समझाऊंगी ना तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, विद एग्जांपल समझाऊंगी तब। अभी ये ध्यान रखिएगा, ईगोइस्टिक है वो इंटीग्रेशन कम होता है, अल्ट्रुइस्टिक में इंटीग्रेशन हाई होता है। इन दोनों में रेगुलेशन से रिलेटेड है। एनोमिक में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और एनोमिक में रेगुलेशन कम होता है और फैटलिस्टिक में रेगुलेशन ज़्यादा होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड क्या होता है ड्यू टू लो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद सोसाइटी। मतलब इंडिविजुअल्स है वो, कोई भी इंसान है वो सोसाइटी के साथ बहुत कम इंटीग्रेटेड है तो ईगोइस्टिक सुसाइड कर लेगा। इन दिस स्टेट सोशल बॉन्ड्स आर वीक। सोशल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं और इंडिविजुअल्स फील एलिएनेटेड डिसकनेक्टेड, इस टाइप की फीलिंग रहती है। वो फील करते हैं कि वो सोसाइटी के पार्ट नहीं है,
एंड ऑल्सो मीन्स दैट सोसाइटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल। उनको ऐसा लगता है कि न तो वो सोसाइटी के पार्ट हैं और न ही सोसाइटी है वो हमारा हिस्सा है, ये उनको लगता है। एग्जाम्पल है ईगोइस्टिक सुसाइड के। सुसाइड रिजल्ट फ्रॉम फेलियर, सक्सेस एंड डिप्रेशन। फेलियर से, सक्सेस से और डिप्रेशन की वजह से होता है। जो डिप्रेशन में होते हैं वो ये सुसाइड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दरखाइम, अभी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की बात करते हैं इस सुसाइड में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ना, मतलब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की स्टडी करते टाइम इन्होंने कौन सी सुसाइड का यूज़ किया था, या फिर सुसाइड में इन्होंने कौन सी थ्योरी में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का मतलब उसको स्टडी किया था। तो उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो होते थे वहाँ पे उस टाइम, जो मैक्स वेबर की स्टडी में भी है, उसमें हम आपको डीपली बताऊंगी कि प्रोटेस्टेंट्स क्या करते थे। बेसिकली मोटे तौर पे ये समझ लो, प्रोटेस्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक थे, बहुत ज़्यादा वर्क करते थे। उनको और कोई मतलब नहीं था, वो पूरी तरह से दुनिया से कट जाते थे, सिर्फ काम करते थे। मतलब ऐसी स्थिति उनकी आ जाती थी। तो उस वजह से दुर्खाइम ने भी ये ना मतलब ये चीज़ उन्होंने ये हायर रेट पाई प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की सुसाइड की रेट्स कैथोलिक से ज़्यादा पाई। उन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस है वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं कंपेयर टू कैथोलिक्स। तो वो भी उनका ये रीज़न रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक थे। मतलब वर्कहॉलिक तो नहीं, मतलब वर्क पे ही पूरा डिपेंडेंट थे। सोसाइटी से पूरी तरह से कट चुके थे वो, उनको मतलब डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो उस वजह से वो सुसाइड करने लग गए थे। तो उसको इगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। और फर्दर इसमें पढ़ते हैं, देखिए, प्रोटेस्टेंटिज्म गिव्स मोर फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स। वो क्या, इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते थे। तो लो रेट ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर रिफ्लेक्ट दैट इंडिविजुअल्स आर मोर इंटीग्रेटेड विद सोसाइटी। जब वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार के टाइम में ना इंडिविजुअल्स की बहुत ज़्यादा कम सुसाइड रेट थी। उसका रीज़न यही था कि वो सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड थी इन द वेक ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, बाहरी थ्रेट की वजह से। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको इगोइस्टिक सुसाइड समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में अल्ट्रुइस्टिक और दूसरे सुसाइड के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, ये सुसाइड की डेफिनेशन में दरखाइम ने ये वर्ड यूज़ किए थे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉजिटिव, नेगेटिव एक्शन। तो डायरेक्टली का इनका मीनिंग, डायरेक्टली का मतलब है मतलब कोई डायरेक्टली सुसाइड कर ले, जैसे कि ये थॉट प्रोसेस से ही चले मुझे सुसाइड ही करना है। जैसे कि उसने डायरेक्टली कुछ जहर खा लिया, और इनडायरेक्टली हो गया कि उसको पता है कि वो मर सकता है, लेकिन फिर भी वो काम करेंगे। जैसे कि सोल्जर्स हो गए, और ये क्या बोलते हैं, फायर में जो फाइटर होते हैं, फायर फाइटर्स हो गए। इनकी लाइफ का कुछ पता नहीं है, इनको पता है ये मर भी सकते हैं और नहीं भी मर सकते। तो ये वाला सुसाइड होता है ना, मतलब ये जो करते हैं वो होता है इनडायरेक्टली सुसाइड। तो ये इनके एग्जांपल है कि सोल्जर्स होते हैं वो भी ये इगोइस्टिक सुसाइड करते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं ये भी इगोइस्टिक सुसाइड में आते हैं। ये इनके एग्जांपल है। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।